हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके लिए हम एक दूसरा टॉपिक लाए हैं। जैसे प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स और हमने डिस्कस किया हुआ है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ देख रहे हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स क्लास 11th के लिए। तो सबसे पहले पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर की स्टेटमेंट है, देखते हैं इसकी क्या स्टेटमेंट है। देखिए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स की स्टेटमेंट ये है, कहता है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, कहता है इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वेरियस साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स की स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं और ये नंबर ऑफ वेक्टर्स क्या करें, जैसे हमारे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, डी वेक्टर है, एक्स्ट्रा। तो कहता है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं और ये नंबर ऑफ वेक्टर्स क्या कर रहे हैं, पॉलीगन की वेरियस साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इन सारे वेक्टर्स का जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद इस पॉलीगन की जो क्लोजिंग साइड होगी, तो ये जो क्लोजिंग साइड हो, इस पॉलीगन की जो क्लोजिंग साइड होगी, तो ये क्लोजिंग साइड जो है इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। लेकिन इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो ऑर्डर होगा इन सारे वेक्टर्स के ऑर्डर के अपोजिट में होना चाहिए। तो ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स की स्टेटमेंट। ठीक है। उसके बाद हम उसको देखते हैं, इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। उसके बाद लेट करते हैं, यहां पे अगर आप देखें तो लेट ओपी, ठीक है, तो लेट करते हैं कि पॉलीगन की ये जो साइड है ओपी, इस साइड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए, और इसका ये टेल है, ओ टेल है और पी इसका हेड है। उसके बाद लेट करते हैं कि पी क्यू, मतलब वेक्टर पी क्यू जो है, मतलब इस पॉलीगन की पी क्यू साइड को वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए ऑर्डर सेम है, इसका हेड आगे की तरफ, इसका भी हेड आगे, मतलब वेक्टर बी का टेल जो होगा वो वेक्टर ए के हेड के साथ कोइंसाइडेड है। उसके बाद वेक्टर क्यू एस, तो वेक्टर क्यू एस कितना है, वेक्टर सी, मतलब ये जो आपके पास पॉलीगन है, पॉलीगन की क्यू एस साइड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एस टी, आपके पास एस टी, पॉलीगन की एस टी साइड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर डी। अगर आप देखें सारे वेक्टर्स का ऑर्डर एक जैसा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम वेक्टर बी की जो टेल होगी वो वेक्टर ए के हेड के साथ कोइंसाइड करेंगे, मतलब वेक्टर बी की जो टेल है हमने क्या किया, वेक्टर ए के टेल के साथ से कोइंसाइड किया। उसके बाद वेक्टर सी की जो टेल होगी, वेक्टर सी की जो टेल होगी वो हमने वेक्टर बी के हेड के साथ कोइंसाइड किया, टच किया। उसके बाद वेक्टर डी की जो टेल होगी वेक्टर सी के हेड के साथ हमने कोइंसाइड किया, हैश शोन। उसके बाद हम इस वाली साइड को ज्वाइन करेंगे, नाउ ज्वाइन ओटी। उसके बाद जैसे आप ओटी को ज्वाइन करेंगे, इसका मतलब ये जो वेक्टर ओटी होगा, ओटी का ऑर्डर अपोजिट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो हमने ज्वाइन किया ओटी, नाउ ओटी विद द आर वेक्टर, नाउ ओटी विद द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए बी सी एंड डी, मतलब जो आर होगा किसके बराबर होगा, नाउ रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी के बराबर। ये हमारा प्रूफ है, ये हमने प्रूफ करना। ठीक है। उसके बाद हम ज्वाइन करते हैं OT। नाउ OT रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डायगोनल ट्रेस करते हैं, तो हम OQ को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद हम OS को ज्वाइन करते हैं। नाउ दीज आर द डायगोनल्स। ठीक है। अब हमारे पास तीन ट्राइंगल्स है, 1 2, फर्स्ट वन ट्राइंगल, सेकंड एंड थर्ड। अब हम यूज करेंगे ट्राइंगल, पहले वाले ट्राइंगल यूज करेंगे, ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल OPQ, OQP और OPQ, और यहां पे हम यूज करेंगे हमारा पहला लॉ जो कि है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स। अब देखिए ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स की स्टेटमेंट ये कहती थी कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल की अगर उस ट्राइंगल की दो साइड्स को अगर कोई वेक्टर रिप्रेजेंट करे, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों का ऑर्डर सेम है, तो उस ट्राइंगल की जो ये थर्ड साइड होगी वो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर होगा और इसका अपोजिट ऑर्डर होना चाहिए, बिल्कुल है।
तो हम यूज करेंगे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स। इसका मतलब फ्रॉम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स नाउ OQ वेक्टर OQ इक्वल्स टू OP प्लस PQ, OP प्लस PQ, ठीक है। लेकिन OP साइड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर A, तो यहां पे हमारे पास रहेगा वेक्टर A। उसके बाद PQ साइड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर B, तो हमारा यहां पे लिखेंगे वेक्टर B, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास OQ की वैल्यू हमें आ गई, ठीक है ना। उसके बाद अनदर ट्राइंगल, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल OSQ, हमारी जो सेकंड ट्राइंगल है ना उसको हम कंसीडर करेंगे। अगर आप सेकंड ट्राइंगल को देखेंगे, देखिए ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इसका ऑर्डर सेम है, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये वाला वेक्टर होगा, OS इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, क्योंकि इसका अपोजिट ऑर्डर है। और दोबारा से ट्राइंगल लॉ का यूज करेंगे ना, इसका रिजल्टेंट होगा OS, क्योंकि ये आपके पास वेक्टर यहां से इधर जा रहा है तो डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन मतलब इनका ऑर्डर सेम। तो अगर आप देखें OS इन दोनों वेक्टर्स के अपोजिट ऑर्डर में है, तो इसका रिजल्टेंट ना OS वेक्टर OS आएगा OQ, वेक्टर OQ प्लस वेक्टर QS, हमने यूज किया ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स। उसके बाद ना OS, तो OQ अभी आपने निकाला है वेक्टर A प्लस वेक्टर B, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस QS, तो आप देखें QS आपके पास वेक्टर C है, आपके पास QS वेक्टर C है, हमने यहाँ पे राइट किया। इसका मतलब अब हमारे पास OS की वैल्यू भी आ गई। अब हम कंसीडर करते हैं लास्ट वाली ट्राइंगल जो कि है थर्ड ट्राइंगल OTS। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल OTS, अगर आप यहाँ पे OTS अगर आप देखें OS वेक्टर, देखिए OS वेक्टर और ST वेक्टर का ऐसे जाएंगे तो ऐसे आएंगे, ऑर्डर सेम है, तो इन दोनों वेक्टर्स के अपोजिट में कौन है? OT, अपोजिट ऑर्डर है, तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा फ्रॉम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स। तो वहां पे देखें वेक्टर OT, नाउ वेक्टर OT इक्वल्स टू OS, आपके पास वेक्टर OS, आपके पास रहेगा वेक्टर OS प्लस वेक्टर ST, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास OS, आपने OS की वैल्यू निकाली है ना, वेक्टर OS इक्वल टू A प्लस B प्लस C, आपके पास OS की वैल्यू आ गई है A प्लस B प्लस C, हमने पुट किया A प्लस B प्लस C, और लास्ट में अगर आप देखें, लास्ट में आपके पास यहाँ पे देखें तो ST आपके पास है ST वेक्टर D, तो ये आपके पास निकला ना। OT क्या है? स्टेटमेंट कहता है कि जो OT होगा, मतलब जो इसका ये वाला वेक्टर होगा वो उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब OT आपका R वेक्टर है, वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D, तो ये हमारा पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर। तो इस प्रकार से एडिशन ऑफ वेक्टर्स के 3 लॉज हैं, तो तीनों लॉज हमने कंप्लीट किए। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ दूसरा वीडियो लेके आएंगे जो कि होगा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। थैंक यू।